मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे तारापुर। स्वर्गीय मेवालाल चौधरी के तैलचित्र पर पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए कटरा पहुंचे राहुल गांधी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। राज्यसभा की 6 और बिहार विधान परिषद की 1 सीट के लिए उपचुनाव का ऐलान। 4 अक्टूबर को होगा मतदान। अधिसूचना 15 सितंबर को होगी जारी। वायरल फीवर पर बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का बयान। कहा, पूरे मामले पर खुद रख रहा हूं नजर, अधिकारियों के संपर्क में हूं। तीसरे दिन भी जारी रहा निगम कर्मियों का हड़ताल। पटना की सड़कों पर 1600 टन कचरे का अंबार। मांगों पर अड़े सफाई कर्मी। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। और इस वक्त की एक बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते हैं। मुंगेर से यह बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां तारापुर पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। दिवंगत नेता मेवालाल चौधरी के श्रद्धांजलि सभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल हुए हैं। सीएम की यात्रा पर भी राजनीतिक गलियारों में कयास लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें, यह बड़ी खबर, तारापुर उपचुनाव को लेकर जेडीयू भर रही है दम। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तारापुर में हैं। अब तक 10 से भी अधिक नेता और मंत्री तारापुर की यात्रा कर चुके हैं। तो बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुंगेर के तारापुर पहुंचे हैं दिवंगत नेता मेवालाल चौधरी के श्रद्धांजलि सभा में। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिवंगत विधायक मेवालाल चौधरी की श्रद्धांजलि सभा में शामिल होने तारापुर पहुंच गए हैं। तारापुर पहुंचकर मुख्यमंत्री ने दिवंगत विधायक स्वर्गीय मेवालाल चौधरी के तैल चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मुंगेर का यह दौरा, तारापुर पहुंच चुके हैं। और अब दिवंगत विधायक स्वर्गीय मेवालाल चौधरी बिहार के पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं और उनके निधन के बाद बिहार में राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर थी और आज उनके श्रद्धांजलि सभा में शिरकत करने पहुंचे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। और इस वक्त एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते हैं राजधानी पटना से। यह बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां प्रकोष्ठ अध्यक्ष के साथ बैठक खत्म हो गई है। बैठक के बाद ललन सिंह का बयान सामने आया है। जेडीयू में आज बैठक थी। बैठक के बाद जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का बड़ा बयान। एक साथ काम करने पर मिलेगी सफलता, एकता की बात कही है ललन सिंह ने। 2010 के चुनाव परिणाम को दोहराना है। ये बात जेडीयू ने 2010 में करके दिखाया था, वो अब आगामी चुनाव में ललन सिंह ने कहा है हर एक नेताओं को जदयू के कि वैसे ही काम करना है। दल में अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तेजस्वी यादव को लेकर भी ललन सिंह ने बड़ा बयान दिया है। 2025 में तेजस्वी कहां जाएंगे पता चल जाएगा। एक कटाक्ष नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के द्वारा। बता दें, इस वक्त एक और बड़ी खबर से रूबरू करा रहे हैं आपको। पटना में जेडीयू के प्रकोष्ठ की बैठक खत्म हो गई है। 33 प्रकोष्ठ इसमें शामिल थे। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की अध्यक्षता में इस बैठक को आयोजित किया गया और इस दौरान
उन्होंने कहा है कि एक साथ मिलकर काम करने पर ही पार्टी आगे जाएगी। 2010 के परिणाम को दोहराना है आगामी चुनाव में जदयू को। जदयू 3 नंबर की पार्टी है इस वक्त बिहार में और उसे नंबर 1 बनाने के लिए लगातार जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह कवायद तेज कर चुके हैं और इस दौरान उन्होंने बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर भी हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि 2025 में कहां जाएंगे तेजस्वी, ये वक्त बता देगा। तो बड़ी खबर, जेडीयू के प्रकोष्ठ की बैठक खत्म हो गई है। पटना के जेडीयू प्रदेश कार्यालय में इस बैठक को आयोजित किया गया। 33 प्रकोष्ठ इसमें शामिल हुए। राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी इस बैठक में थे। उनकी अध्यक्षता में इस बैठक को आयोजित किया गया। उन्होंने कहा था कि जदयू में अब अगर कोई कोताही काम में करता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा, तुरंत निष्कासित कर दिया जाएगा। इसको लेकर ललन सिंह ने कहा है कि जेडीयू को अगर नंबर 1 बनाना है तो एक साथ चलना है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी अभिषेक फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अभिषेक, जेडीयू के प्रकोष्ठ की बैठक खत्म हो गई है। ललन सिंह ने कहा है कि एकता से आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, जेडीयू की बैठक खत्म हो गई है और जो जानकारी है वो जानकारी निकल के आ रही है कि जो आरसीपी सिंह के करीबियों की छुट्टी हो गई है। आरसीपी सिंह के जो करीबी नेता माने जा रहे हैं, जो खबरें मीडिया में चल रही हैं, जो जानकारी हमने जुटाने की कोशिश की है और उसके मुताबिक कई संगठन में, और जब इससे पहले बैठक शुरू हुई थी और बातचीत थी तो हमने कहा था भी ऋतिक कि सरप्राइजिंग फैसला सामने आ सकता है, सरप्राइजिंग डिसीजन सामने आ सकता है और वो फैसला आ गया है। तमाम बदलाव किए गए हैं। पार्टी के प्रदेश महासचिव अनिल कुमार और चंदन सिंह की छुट्टी प्रदेश मुख्यालय से कर दी गई है। प्रदेश मुख्यालय प्रभारी के तौर पर काम कर रहे अनिल कुमार और चंदन सिंह दोनों आरसीपी सिंह के करीबी माने जाते हैं। और आपको याद होगा, इससे पहले जेडीयू के जो मीडिया सेल के प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और तब ये कहा गया था कि जब विकेट गिरने की शुरुआत हुई है, विकेट गिर सकते हैं तो आप उसको इस तरह से ले सकते हैं। प्रदेश उपाध्यक्ष नवीन कुमार आर्य को बनाया गया है। बिल्कुल, प्रदेश मुख्यालय बिल्कुल। एक सवाल दिया गया है। एक सवाल ललन सिंह ने नेता प्रतिपक्ष पर भी हमला बोला है। 2 बड़ी बातें कही है कि 2010 के परिणाम को दोहरा देना है और दूसरा कि नेता प्रतिपक्ष 2025 में कहां जाएंगे ये वक्त बता देगा। इतना कॉन्फिडेंस। हमारा सवाल आपसे ये है कि ललन सिंह ने बैठक के बाद एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि 2010 के परिणाम को एक बार फिर दोहराना है और दूसरा एक बयान उन्होंने दिया है नेता प्रतिपक्ष पर। उन्होंने कहा है कि 2025 में तेजस्वी कहां होंगे सबको पता चल जाएगा। इतना कॉन्फिडेंस कैसे? बिल्कुल है और दिन पहले की जिम्मेवारी संभाला है उन्होंने, तो जाहिर है अपने कार्यकर्ताओं में हौसला फूकने के लिए, हौसला बढ़ने के लिए, क्योंकि स्थितियां और परिस्थितियां जेडीयू के अनुकूल नहीं है तो वो इस तरह की बात कर रहे हैं। हालांकि जो स्थिति है वो है कि जेडीयू की राह आसान नहीं है आने वाले दिनों में। बिल्कुल, बीजेपी के साथ रिश्ते ठीक नहीं है। चलिए, बिल्कुल अभिषेक, बिल्कुल स्थितियां सामान्य नहीं है। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका। तो इस वक्त एक बड़ी खबर से रूबरू कराया हमने आपको। पटना में जेडीयू के प्रदेश कार्यालय में प्रकोष्ठ की बैठक खत्म हो गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के नेतृत्व में इस बैठक को आयोजित किया गया जिसमें 33 प्रकोष्ठ शामिल रहे। ललन सिंह ने इस दौरान 2010 के चुनाव परिणाम को दोहराने की बात कही है और दूसरा बड़ा बयान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर। उन्होंने कहा है कि आगामी चुनाव में तेजस्वी कहां होंगे सबको पता चलेगा। चलिए, इस वक्त एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते हैं। ये भी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का बड़ा बयान राज्य में बढ़ते वायरल फीवर पर। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का यह बयान है। स्वास्थ्य समिति की टीम कर रही है अस्पताल का दौरा, यह बयान दिया है मंगल पांडे, सूबे के स्वास्थ्य मंत्री। सरकारी अस्पतालों में इलाज का निर्देश भी दिया गया है। पूरे मामले पर खुद नजर रख रहा हूं, मंगल पांडे का यह बयान। लगातार अधिकारियों के संपर्क में हूं, मंगल पांडे का बयान। मंगल पांडे ने बिहार में बढ़ते
बिगड़ते हालात पर, वायरल फीवर को लेकर जो बच्चों की स्थितियां हैं, नौनिहालों के जो हाल है, उस पर मंगल पांडे का यह बड़ा बयान। मंगल पांडे ने कहा है कि मैं खुद इस सब चीजों की समीक्षा कर रहा हूं, लगातार अधिकारियों के संपर्क में हूं, हर एक जगह स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त है और इसे और दुरुस्त करने पर काम किया जा रहा है। तो राज्य में बढ़ते वायरल फीवर पर स्वास्थ्य मंत्री बोले हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव गोपालगंज में है, जहां पर वो आरजेडी विधायक प्रेम शंकर यादव के पिता और पूर्व विधायक देवदत्त राय की मूर्ति पर उन्होंने माल्यार्पण किया है। आप अपने घुस गए, अपने भीड़ लगवा दीजिएगा। चलिए आप चलिए। चलिए इस वक्त एक और बड़ी खबर, ये खबर आपको हम फिर बता दें, कटरा में राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी कटरा पहुंच चुके हैं, दिल्ली से सीधा जम्मू एयरपोर्ट पहुंचे हैं। कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया है। दिल्ली से सीधा जम्मू पहुंचे हैं कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी, माता वैष्णो देवी का दर्शन करेंगे राहुल गांधी। इस वक्त एक और बड़ी खबर, कटरा से दर्शन के लिए पैदल निकलेंगे राहुल, शाम की आरती में लेंगे भाग, रात को माता वैष्णो देवी के भवन में ही आराम करेंगे राहुल गांधी। इस वक्त एक और बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं, कटरा पहुंच चुके हैं राहुल गांधी, कांग्रेस के सांसद, माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए दिल्ली से सीधा जम्मू एयरपोर्ट पहुंचे और वहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने उनका स्वागत किया है, जिसके बाद राहुल गांधी 2 दिन के दौरे पर जम्मू पहुंचे। आपको बता दें कि दिल्ली से सीधा जम्मू एयरपोर्ट पर लैंड होने के बाद राहुल गांधी कटरा पहुंचे। एयरपोर्ट पर कांग्रेस सांसद का जोरदार स्वागत किया गया है। कटरा पहुंचने के बाद राहुल गांधी माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए पैदल निकलेंगे। उनके साथ कांग्रेस के कई दिग्गज नेता और प्रदेश के पदाधिकारी भी पैदल माता वैष्णो देवी की यात्रा करेंगे। वैष्णो देवी पहुंचने के बाद राहुल गांधी शाम की आरती में हिस्सा लेंगे और रात को माता वैष्णो देवी के भवन में ही आराम करेंगे। शुक्रवार सुबह राहुल गांधी पैदल माता वैष्णो देवी भवन से कटरा आएंगे और फिर कटरा से जम्मू के लिए रवाना होंगे। जम्मू पहुंचते ही राहुल गांधी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं से भी मिले हैं। आपको बता दें कि नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी उन्होंने किया है। पांच राज्यों की खाली हुई 6 राज्यसभा की सीटों पर चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया है। चुनाव आयोग के मुताबिक इसकी अधिसूचना 15 सितंबर को जारी होगी। पश्चिम बंगाल, असम, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में 1-1 और तमिलनाडु में 2 सीटों पर 4 अक्टूबर को चुनाव होगा। वहीं बिहार में विधान परिषद की सीट के लिए उपचुनाव भी 4 अक्टूबर को ही होगा। केंद्रीय मंत्री बक्सर के सांसद अश्विनी कुमार चौबे के द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत राशन कार्ड धारियों के बीच मुफ्त अनाज का वितरण किया गया है। कार्यक्रम जिला मुख्यालय के सोहनी पट्टी मोहल्ले स्थित गौरी शंकर मंदिर के प्रांगण में आयोजित की गई। मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कोरोना संक्रमण काल में लोगों को मुफ्त अनाज देने की योजना लाई गई। यह अनाज अन्य योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाले अनाज के अतिरिक्त है। कार्यक्रम में निवर्तमान सदर विधानसभा प्रत्याशी परशुराम चतुर्वेदी, बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष पुनीत सिंह, युवा मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य सौरभ तिवारी, आईटी सेल के पूर्व जिला अध्यक्ष नितिन मुकेश के साथ कई लोग मौजूद रहे। भाई, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना देश के अंदर सभी 80 करोड़ ऐसे जो लाभुक हैं उनको हमने पिछले 2020 के इस महामारी में जितने भी मजदूर वर्ग के लोग बाहर के हो, प्रवासी हो, उन सब लोगों को 9 महीने तक 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूं अलग से हर एक मेंबर को, हर एक सदस्य को ये मुफ्त रूप से अनाज दिया जा रहा है। पिछले बार हम लोगों ने दाल भी 1-1 किलो या चना भी दिया था। इस बार पुनः उसी तर्ज पर अप्रैल 2021 से और नवंबर, दिवाली और छठ तक हम लोग 5 किलो चावल और 5 किलो गेहूं प्रत्येक सदस्य को देने जा रहे हैं। एक और प्रसन्नता की बात है कि मुफ्त में ये राशन दिया जा रहा है।
उसके अलावा जो राशन वितरण से मिलता है वो मिलता ही रहेगा। रेलवे में हो रहे निजीकरण के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन के सदस्यों ने बक्सर के स्टेशन के पास प्रदर्शन किया है। स्थायी इकाई के कार्यकारी अध्यक्ष एसपी त्रिपाठी ने कहा कि सरकार के निजीकरण पर रोक लगाए, अन्यथा इसके खिलाफ जोरदार विरोध दर्ज कराया जाएगा। सरकार ने जो मौद्रीकरण की नीति बनाई है वो रेलवे को बेचने करने जैसा है। उन स्टेशनों और आवश्यक संसाधनों को नीलाम किया जा रहा है जो कमाऊ है। अगर ऐसा हुआ तो सरकार निजी हाथों में चली जाएगी। हमारा संगठन इसका पुरजोर विरोध करता है। और यहां पे रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक से जब लौटेंगे तो संकट में बचपन को लेकर आपको बताएंगे कि क्या स्थिति है इस वक्त बिहार में नौनिहालों की। एलीट इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। आईआईटी हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक आईआईटीएन के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट। घर चाहिए, मकान चाहिए कि चाहिए दुकान, या फिर चाहिए जमीन जायदाद, वो भी बिना ब्रोकर, बिना कमीशन के, 100% लीगल। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम बिल्डिंग बाजार। फाइनेंस एक्सपर्ट इंजीनियर मदन गुप्ता के साथ सिर्फ DTV भारत पर, शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, कक्कड़ दादी के छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ। स्पीड से बढ़ो विद वी गिगानेट। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा, बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो पीहू, पीहू गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। ब्रेक के बाद एक और फिर स्वागत आपका DTV भारत में। और ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको बताया था कि संकट में बचपन पर हम बातचीत करेंगे। तो बिहार में बच्चों पर खतरा मंडरा रहा है। एक नई बीमारी ने कई बच्चों को अपनी जद में ले लिया। बिहार के कई जिलों में बच्चे वायरल बुखार से ग्रसित हैं। इसमें अधिकतर बच्चों में निमोनिया, टीबी की शिकायत देखी जा रही है। पटना के 2 बड़े अस्पताल PMCH और NMCH में भी बड़ी संख्या में बच्चों को भर्ती किया गया है। तो वहीं मुजफ्फरपुर के SKMCH में भी कई बच्चों को भर्ती किया गया है। बता दें आपको कि NMCH, PMCH और SKMCH में हर रोज बच्चे भर्ती हो रहे हैं। आप समझ सकते हैं
ये बच्चे देश का भविष्य हैं। हालांकि कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर लगातार यह सचेत किया जा रहा था कि बच्चों को बचाना है, तो क्या यह स्थिति सरकार पर सवाल नहीं खड़े करती? सबसे अधिक बच्चों में निमोनिया की शिकायत देखी जा रही है। संकट में है बचपन, टीबी से भी ग्रसित हैं कई बच्चे। इस वक्त पटना के दो सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच और एनएमसीएच में बेड खाली नहीं है। एक एक बेड पे 2 बच्चों को इलाज कराया जा रहा है। यह स्थिति है स्वास्थ्य की। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे कहते हैं कि हर एक व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त है। करीब 40 बच्चे एनएमसीएच के अस्पताल में भर्ती है और यह परेशानी का सबब है कि हर दिन बच्चे भर्ती हो रहे हैं। मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में कुल 37 बच्चे भर्ती हैं। और पटना नगर निगम के सफाई कर्मी का हड़ताल तीसरे दिन भी जारी है। इसके कारण पूरे शहर में कचरे का अंबार लग गया है। जहां कचरे से बदबू आने लगा है, इससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। तो वहीं निगम सफाई कर्मी अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं। पटना सिटी के चौक शिकारपुर स्थित नाले पर गुरुवार को निगम के गेट के सामने सफाई कर्मी प्रदर्शन करते हुए अपने मांगों को लेकर आवाज बुलंद किया है। मेन मांग है 14-15 बरस से काम कर रहे हैं नगर निगम में, 9,000 में अभी तक मजदूरी मिल रहा है। सरकार हम लोग का मजदूरी में कोई बढ़ोतरी नहीं किया है। हम लोग का 15 बरस से कर रहे हैं, अभी तक अस्थायी नहीं किया है। हम लोग का मांग है कि जितने भी कर्मचारी है दैनिक 4300 सबको अस्थायी नौकरी होना चाहिए और समान काम का समान वेतन 18,000 21,000 वेतन होना चाहिए। और आउट सोर्सिंग से जो काम हो रहा है उसमें बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है। किसी कर्मचारी को 4,000 पर खटाया जा रहा है, कोई को 5,000 दिया जाता है, किसी को 7,000 दिया जाता है, जबकि वेतन एक किस्म का होना चाहिए, एक रूप होना चाहिए। इस तरह से अत्याचार हो रहा है नगर निगम में, भ्रष्टाचार फैला हुआ है। और ट्रांसफार्मर को दुरुस्त कर रहे मैकेनिक को बिजली का करंट लग गया है। घटना राजपुर थाना क्षेत्र के परमानपुर गांव में हुई। बताया जा रहा है कि लाइनमैन संतोष कुमार परमानंदपुर गांव में ट्रांसफार्मर का फ्यूज बनाने के लिए गया। लाइन काटकर फ्यूज बनाने के लिए ट्रांसफार्मर पर चढ़ा और काम करने के दौरान उसका हाथ 11,000 के वोल्ट के संपर्क में आ गया। संपर्क में आते ही ट्रांसफार्मर पर जोरदार आवाज हुई और वो धड़ाम से नीचे गिर गया। मौजूद लोगों का दिल दहल भी गया है। उसे आनन फानन में अस्पताल लाया गया, फिर उसे लेकर राजपुर अस्पताल पहुंचे। आवश्यक उपचार के लिए बाद उन्हें गंभीर रूप से सदर अस्पताल में भर्ती किया गया है। अब बात खेल जगत की। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है। इस बार T20 वर्ल्ड कप के लिए बीसीसीआई ने टीम इंडिया के साथ बतौर मेंटर भारत के पूर्व दिग्गज कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को जोड़ा है। T20 वर्ल्ड कप में महेंद्र सिंह धोनी टीम इंडिया के मेंटोर की भूमिका में दिखेंगे। इस पर एक स्पेशल रिपोर्ट देखिए। भारतीय क्रिकेट टीम का जर्सी नंबर 7 देश के लिए काफी स्पेशल है। इस जर्सी को पहनने वाला नाम क्रिकेट जगत के इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिखा गया है। यह नाम है महेंद्र सिंह धोनी। इंडियन क्रिकेट का वो सफलतम कप्तान जिसने देश को आईसीसी के तीनों फॉर्मेट में ट्रॉफी ला कर दिया, देश का मान बढ़ाया, जिसमें 2007 का T20 वर्ल्ड कप, 2013 का आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी और साल 2011 में 50-50 वर्ल्ड कप शामिल है। 15 अगस्त 2020 को इंडियन क्रिकेट को अलविदा कहने वाले धोनी अब एक बार फिर टीम इंडिया के साथ होंगे, लेकिन इस बार एमएस की भूमिका अलग होगी। जी हां, भूमिका अलग होगी। माही टीम इंडिया के साथ मेंटोर के रूप में जुड़ेंगे। बुधवार को जब T20 वर्ल्ड कप के लिए इंडियन टीम की घोषणा की गई तो धोनी को टीम की निगहबानी सौंपी गई। और यह सब हुआ कैसे पिछले साल अचानक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहने वाले धोनी एक बार फिर टीम के साथ जुड़ गए।
बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने खुद इसकी कहानी बताई। Mr. MS Dhoni will join Team India as a mentor for upcoming T20 World Cup. जब सेलेक्टर्स बीते कुछ वक्त से T20 वर्ल्ड कप के लिए बड़ी टीम चुनने की प्रक्रिया में थे, बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली और कोच शास्त्री से धोनी को मेंटोर के तौर पर जोड़ने की आइडिया के बारे में बात की। यह बात धोनी को ऑफर करने से पहले की गई। धोनी को जब यह ऑफर दिया गया तो इससे इनकार भी ना कर सके, क्योंकि बोर्ड ने जोर देकर कहा कि धोनी का इस फॉर्मेट में बड़ा अनुभव टीम के काफी काम आएगा। धोनी असल में T20 वर्ल्ड कप जीतने वाले पहले कप्तान भी हैं। 2007 में दक्षिण अफ्रीका में भारत ने उन्हीं की कप्तानी में पहला T20 वर्ल्ड कप जीता था, अपने नाम किया था और देश खुशी से झूम उठा था। और बोर्ड को अब यकीन है कि धोनी का साथ टीम के काफी काम आएगा और इस बार का T20 वर्ल्ड कप इंडिया ही अपने नाम करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, DTV भारत। और इस वक्त एक बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते हैं। चिराग पासवान ने पीएम मोदी से मुलाकात कर उन्हें निमंत्रण दिया है उनके पिता रामविलास पासवान की बरसी के लिए। रामविलास पासवान की बरसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिराग पासवान ने निमंत्रण भेजा है। फोन पर बातचीत में पीएम को निमंत्रित किया है। लोजपा के सांसद चिराग पासवान ने चिराग की पीएम मोदी से 5 मिनट तक बातचीत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता भेजा है चिराग पासवान ने। पीएम ने दिया कार्यक्रम में आने का आश्वासन। प्रधानमंत्री ने कहा भी है कि अगर वक्त हुआ तो जरूर आएंगे। पीएम मोदी गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तमाम लोगों को निमंत्रण दिया गया। 8 अक्टूबर को दिल्ली स्थित 12 जनपद आवास पर और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी अभिषेक फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अभिषेक, चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निमंत्रण भेजा है, क्या लगता है पीएम आएंगे? देखिए, 12 सितंबर को पटना में जो कृष्णापुरी स्थित आवास है चिराग पासवान का, वहां स्वर्गीय रामविलास पासवान की माफ कीजिएगा बरसी समारोह है। उसके लिए चिराग पासवान ने देश के कई नामी गिरामी नेताओं को, सांसदों को, मंत्रियों को न्योता भेजा है। उनकी बात चिराग पासवान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना भी चाहते हैं। अभी तक मुलाकात नहीं हो पाई है। दिल्ली में वो प्रधानमंत्री से मुलाकात के लिए रुके हुए हैं, ये भी जानकारी हमारे पास है। लेकिन प्रधानमंत्री से चिराग पासवान की 5 मिनट तक तकरीबन फोन पर बातचीत हुई है और प्रधानमंत्री ने असमर्थता जताई है 12 सितंबर को पटना में जो रामविलास पासवान की बरसी है उसमें आने की। लेकिन 8 अक्टूबर को दिल्ली में जो बंगला है चिराग पासवान का 12 जनपद में, वहां पुण्यतिथि है रामविलास पासवान की। वहां उसको लेकर आश्वासन दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि पूरी कोशिश होगी कि रामविलास पासवान की पुण्यतिथि में वो शामिल हों। दूसरी तरफ बीजेपी के कई बड़े नेताओं से भी मुलाकात हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 5 मिनट तक बात हुई है। क्या राजनीतिक मुद्दों पर भी बातचीत हुई है? क्या जाहिर तौर पर राजनीतिक मुद्दों पर बातचीत हुई होगी। क्या बात हुई है ये अभी जानकारी निकलकर नहीं सामने आई है। हाँ, ये जानकारी जरूर है कि 5 मिनट तक बातचीत हुई है। लेकिन एक दूसरी बड़ी जानकारी हम अपने दर्शकों को दे दें कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी चिराग पासवान की मुलाकात हुई है और मुलाकात में उनकी बात राजनीतिक विषयों पर हुई है, राजनीतिक मुद्दों को लेकर हुई है, बिहार के उपचुनाव पर हुई है, यूपी के विधानसभा चुनाव पर हुई है और दूसरे राजनीतिक मसलों पर चिराग पासवान की बात बीजेपी के बड़े नेताओं से हुई है। और एक और बड़ी जानकारी की पीछे बिल्कुल रोकना चाहेंगे आपको, समय का अभाव है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लोजपा सांसद चिराग पासवान की फोन पर बातचीत हुई है। 5 मिनट तक ये बातचीत चली है और उन्हें निमंत्रण भेजा गया है स्वर्गीय रामविलास पासवान की बरसी में आने के लिए। फिलहाल खबरों में यहां बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।